हेलो दोस्तों। आज हम रुक्मिनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का जो है टेस्ट सीरीज नंबर 1 का डिस्कस करने वाले हैं। ये बिहार पुलिस परीक्षा 2023 के लिए जो है ये सारे सेट चलाया जा रहा है। तो ये वॉल्यूम 2 का जो है रुक्मिनी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। हमने वॉल्यूम फर्स्ट का जो है सेट अपलोड किया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। ये वॉल्यूम 2 का जो है टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए और इसमें अपना देखिए क्वेश्चन सारे आंसर को। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेट 1 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये भारत है। कौन है? भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो किसके कारण? तो ये विवर्तन और गुणता के द्वारा। किसके? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, विवर्तन तथा गुणता के द्वारा जो है आवाज़ को पहचानी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सही विकल्प को रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कह रहा है एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डॉट और गतिज ऊर्जा में क्या होगा? तो इसका जो है पहले स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और फिर गतिज ऊर्जा घटेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो राइट आंसर बी नंबर होगा, उदासीन। जो है ये उदासीन होगा। बाकी यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन इंग्लिश का दिया हुआ है। तो देखिए 8 से क्वेश्चन नंबर 8 बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में क्या चलता है। तो बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा, जीवन व्यापार। क्या चलता है? जीवन व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9 किनका जन्म ननकाना साहब में हुआ था। तो किनका जन्म जो है वो ननकाना साहब में हुआ था। तो ये गुरु नानक का गुरु नानक का जो है जन्म नानकाना साहब में हुआ था। और ननकाना साहब कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। कहाँ पे? बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 11 कर है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो किसके होती है व्युत्क्रमानुपाती? तो ये ताप के जो है व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से ठोसों में चालकता का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे कोनेन प्राप्त किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एराइथ्रोजाइलम एराइथ्रोजाइलम कोका से। एल्केन C6H14 से कितने श्रृंखला समयवी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 5। कितने? 5। वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किस धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर और जिंक। क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है। तो किसकी आकृति पिरामिडीय है? तो ये VF3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन को कितने सिग्मा और एवं पाई बॉन्ड बन पाए जाते हैं। तो प्रोपीन में कितने सिग्मा एवं कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है।
तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के जो है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसने अपनी आवर्त तालिका में आवर्तों के अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेंडलीव। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि कॉलम 1 में दिए गए मतों को कॉलम 2 में दिए गए परिक्षेपण के प्रकार से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कॉलम 1 है, यहाँ पे कॉलम 2 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ए का जो है 4 से, तो मक्खन किससे है, तो ये द्रव का ठोस में परिक्षेपण है। और बी यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा, यहाँ से बी का 3, तो प्यूमिस पत्थर गैस का ठोस में परिक्षेपण, और ये आपका दूध जो है वो द्रव में परिक्षेपण है, और पेंट जो है ठोस का द्रव में परिक्षेपण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है, तो किसमें होता है, तो ये होता है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हीनता जनित रोग। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये ब्रूनर ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भाग रहता है, तो पेरिकार्डियम और हृदय के बीच जो है कौन सा तरल भाग रहता है, तो ये होता है पेरिकार्डियल द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि मेंडलीव के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाया जाता है, तो मेंडलीव के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को दर्शाया जाता है, तो किसके, तो ये द्विसंकरण क्रॉस के द्वारा दर्शाया जाता है। रक्तचाप तथा श्वसन गति की नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये आपका राइट आंसर सी नंबर होगा, मेडुला अब्लागेंटा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि वर्ष 1960 में महाराष्ट्र डॉट का गठन करके मुंबई राज्य का भाषी आधार पर विभाजन किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात और महाराष्ट्र को जो है गठन करके मुंबई राज्य को भाषा के आधार पर विभाजन किया गया। ए बी रक्त समूह में, तो ए बी रक्त समूह में क्या होते हैं, तो जो है एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो कौन सा पौधा का भाग है जो बीज में परिवर्तित होता है, तो ये होता है आपका बीजाणु। कौन होता है, बीजाणु जो है बीज में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, तो रेडवुड। कौन है, रेडवुड। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा कौन ग्रहण करते हैं, तो ये हो जाएगा फसलों की खेती जो है सौर ऊर्जा सबसे अधिक ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से संस्था वह उसके स्थान का सही जोड़ा लगाई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था पुणे में है, ये सही है। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ से देखिए 36 कह रहा है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 233 के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों की सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, राज्य की संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 38
कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूएनडीपी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पूंजीवादी। क्या होगा? पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्यूजियमा। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है 2। तो नेक्स्ट 43 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। मंदाकिनी नदी डॉट 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 में अलकनंदा नदी में मिलती है, तो किसके? तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रुद्रप्रयाग में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 45 जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नदी द्वारा रचित है? तो निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामचरित्रम और रामपाल चरित्र। क्वेश्चन नंबर 47 ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, मध्य प्रदेश में ग्रीडा। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर के नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आपके राकेश कौल है। कौन है? राकेश कौल। बाकी यहाँ से देखिए 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गृहिणी कार्य। गृहिणी कार्य के जो है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो कौन सा मुगल सम्राट जो है अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। प्रसिद्ध तावंग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध तावंग मठ किस राज्य में है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में तावंग मठ है। उमानंद असम में स्थित एक डैश है, तो क्या है उमानंद? तो उमानंद जो है एक प्रकार की द्वीप है। क्या है? द्वीप, जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डॉट 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 तक समय पर बैठक की, तो कितने वर्ष तक बैठक की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 55 नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध जो है साइबेरिया से है। कौन है? सर्बिया। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में है? तो थोसेघर जलप्रपात ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन डॉट 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 संप्रदाय से है, तो किस संप्रदाय से है वेद ऋषि कपिल का संबंध? तो ये आपका हो जाएगा शाक्य से। किससे? शाक्य से। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया? तो शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया? तो ये लाया गया था 1937 में। कब लाया गया? 1937 में। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 12। भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन है 62। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 66
कर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन एक देखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालोनोबिस के विचार पर आधारित है थी। 2 नंबर, महानलोबिस ने कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की तथा साख्य नामक एक जर्नल निकाला। तो उपर्युक्त इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। न तो 1 है और न ही 2, ये दोनों है, असत्य नहीं है। बाकी यहाँ से देखिए 67, किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को। जापान इंडिया मेरीटाइम्स एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में है? तो लौह अयस्क की खान जो है बादाम पहाड़ किस राज्य में है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है बादाम पहाड़। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो ये तेजस जो है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इक्वान की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। भारत के प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश है। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश क्या है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के से हुआ। क्वेश्चन नंबर 73, कर है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर, ये जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी यहाँ से देखिए 74, कर है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध जो है ये जो है चंबल का हिस्सा है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 76, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है आपका यतो धर्मस्थतो जय जो है उच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य है। 77 क्वेश्चन देखिए, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्य के राज्यपाल के पास। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत यावस्था से क्षेत्र से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को चीन के तिब्बत एशियावत क्षेत्र से जोड़ता है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, नाथुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित करों में से किस गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो किस कर को जो है गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वस्तु और सेवा कर को। 1849 में परमहंस मांडली की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे में। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा एवं लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, बासवना। क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सेलेस्ते साउलो को। किसको? सेलेस्ते साउलो को। 84 है क्वेश्चन, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में। किस राज्य के
किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त प्रदान किया गया है? तो बिहार को जो है मिर्चा चावल को जीआई टैग प्राप्त प्रदान किया गया है। सीबीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई का नया अध्यक्ष ये संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, संजय कुमार अग्रवाल को। 87 देखिएगा, अगस्त 2023 के केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने हेतु कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.39 लाख करोड़ को जोड़ने की मंजूरी दी है। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है, देखिए 93 कह रहा है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप में निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। तो क्या भरी जाती है निष्क्रिय गैस में? ये होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डॉट धातु का प्रयोग किया जाता है। तो किस धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का प्रयोग फिलामेंट बनाने में किया जाता है। 95 कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम चालकता होती है? तो किस धातु में अधिकतम चालकता होती है? ये होता है हमारा चांदी। क्या होगा? चांदी। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15+15 है तो वह कौन सी दर्पण है? तो वह आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 97 देखिएगा, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, 1/25 ओम। त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोकी जो है किस समास का उदाहरण है? तो ये है द्विगु समास का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 99 राजसु। राजसु में कौन सा विभक्ति है? तो राजसु में जो है सप्तमी विभक्ति है। कौन सा? सप्तमी विभक्ति। धनहीन किस समास का उदाहरण है? तो धनहीन किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्पुरुष समास का। बाकी देखिए सेट कैसा लगा आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी हम टेस्ट सीरीज नंबर नेक्स्ट डे 2 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।